ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन सर्वशक्तिवान बाप, संगम युग पर हम आत्माओं को आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम आत्माएं पतित से पावन बन जाती और पावन दुनिया का मालिक बनती हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 11 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। योग में आंखें बंद होने का परिणाम क्या होगा? सुस्ती आएगी, बाप नज़र से निहाल नहीं कर सकेंगे। रूहानी बाप हमें क्या पढ़ाते हैं? बाप के साथ आत्मा का योग कैसे लगाना है? 2 प्रकार का वैराग्य कौन सा है? हद और बेहद का। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने का परिणाम क्या होता? नीचे उतरते आए, घोर अंधियारे में डाल दिया। बाप कब आकर उपकार करते हैं? जब बाप की ग्लानि की हद हो जाती है। बाप दादा ने हर बच्चे को कौन सा वरदान दिया है? दिव्य बुद्धि का। दिव्य बुद्धि द्वारा किस किस को स्पष्ट जान सकते हैं? बाप को, अपने आप को, तीनों कालों को। परमानंद का अनुभव कौन कर सकते हैं? संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले। संगम युग में क्या होता है? कैरेक्टर्स सुधरते, इस अंतिम जन्म में घर जाते, लाखों पद्मों की कमाई होती, हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को समझते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि बनते। किसको क्या कहा जाता है? 5 विकारों को रावण, बाप को ऊंचते ऊंच भगवान, बाप को भूलने वाले को नास्तिक निधन के, बाप के साथ आत्मा के योग को याद की यात्रा, जिस याद से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते उसे योग अग्नि। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते हैं? भगवान कौन है? जीवन मुक्ति के सुख को आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता? रावण राज्य कब शुरू होता है? बाप आत्माओं को पवित्र बनाने आते। निराकार परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। हमारा घर कहाँ है? वहाँ कब और कैसे जाना है? कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। मनुष्य बाप को पावन बनाने के लिए नीचे खींचते हैं क्योंकि पतित दुखी हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझकर बैठना है, देह नहीं, क्योंकि घर में आत्मा जाएगी, शरीर नहीं। इस याद से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, क्योंकि बाप पतित पावन और सर्वशक्तिमान है। याद करने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के आसुरी कैरेक्टर्स हैं। हमें आंखें बंद करके बैठने की मना की जाती है, क्योंकि नज़र से निहाल करने वाला बाप हमारे सम्मुख है। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। सन्यासियों का है हठ योग, हमारा है राजयोग। शिव एक है, सालिग्राम अनेक हैं। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, बाप आकर ज्ञान देते। सतयुग में सुख शांति थी, अभी दुख अशांति है। और सत्संगों में देह अभिमानी होकर बैठते, यहाँ हम आत्म अभिमानी होकर बैठते। सबके लौकिक बाप यहाँ रहते, पारलौकिक बाप का निवास स्थान ब्रह्मलोक है। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बहुत बहुत मीठा बनना है, दैवी कैरेक्टर्स धारण करने हैं, बाप समान ज्ञान का सागर बनना है, बाप के संस्कार स्वयं में धारण करने हैं, देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है, आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाप हम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसका सार यही है कि हमें बाप समान बनना है, जिसके लिए अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। ओम शांति।